हैं जो पहली नज़र में थोड़ी अजीब लग सकती है, पर सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारे भारतीय संयुक्त परिवारों यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम का इतनी तेजी से टूटना, क्या ये महज समय का बदलाव और आधुनिकता है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मार्केट स्ट्रैटेजी छिपी है? आज हम जिस सोर्स मटेरियल का विश्लेषण कर रहे हैं वो एक बेहद ही ज्वलंत और रहस्यमयी दावा पेश करता है। उसका मानना है कि पारिवारिक ढांचे का ये बदलाव कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। सीधा सवाल जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है वो ये है, क्या जॉइंट फैमिली का टूटना दरअसल कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ताओं की एक नई फौज खड़ी करने की कोई साजिश है? देखिए, सोर्स मटेरियल इसी सवाल से अपनी बात शुरू करता है। लेखक का साफ तौर पर यह मानना है कि जब परिवार टूटते हैं, असल में तभी बाजार फलते फूलते हैं। अब यहां हम किसी भी पक्ष को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन यह समझना बहुत दिलचस्प है कि यह टेक्स्ट आधुनिकता और बाजारवाद को किस अलग नजरिए से देखता है। इस पूरे तर्क को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सेक्शन 1, इंडियाज जॉइंट फैमिली, द ट्रेडिशनल एंकर। टेक्स्ट के अनुसार भारत पर मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक जाने कितने बाहरी हमले हुए, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं टूटी वो थी हमारी पारिवारिक एकता। और यही एकता हमारी सबसे बड़ी ढाल थी। जरा सोचिए एक ऐसे घर के बारे में जहां 3 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रह रही हैं। सोर्स इसे ट्रेडिशनल सोशल सिक्योरिटी यानी हमारी पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा कहता है। यह सिर्फ एक मकान नहीं था, यह अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम था। खर्चे आपस में बढ़ जाते थे, बुजुर्गों का तजुर्बा और बच्चों के संस्कार सब एक साथ पलते थे। टेक्स्ट इस बात पर बहुत जोर देता है कि इस पुरानी व्यवस्था में किसी को पेंशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना ही कोई अकेलापन था, और ना ही आज के दौर वाले मेंटल हेल्थ क्राइसिस। ये एकदम सेल्फ सस्टेनिंग और सुरक्षित प्रणाली थी। तो फिर गड़बड़ कहाँ हो गई? यहीं से आते हैं हम सेक्शन 2 पर, इम्पैक्ट ऑफ मार्केट एंड मीडिया, द कॉलोनियल कंज्यूमर डिलेमा। सोर्स के मुताबिक हमारी जो आत्मनिर्भरता थी ना, यही पश्चिमी बाजारों और उपनिवेशवादी सोच के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द बन गई। इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। चलिए, लेखक की इस थ्योरी को थोड़े आसान शब्दों में समझते हैं। वेस्टर्न मार्केट्स पूरी तरह से कंज्यूमरिज्म यानी उपभोक्तावाद पर टिके होते हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति का कोर क्या था? शेयरिंग, चीजें बांटकर इस्तेमाल करना। अब आप ये सोचिए, अगर एक घर में 15 लोग एक साथ रहते हैं और वो चीजें साझा करते हैं, तो विदेशी कंपनियां उन्हें 15 अलग अलग प्रोडक्ट्स कैसे बेच पाएंगी? टेक्स्ट कहता है कि हमारी ये जो साझा करने वाली संस्कृति थी, वो इन बाजार संचालित अर्थव्यवस्थाओं के रास्ते का एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक थी। और इस रोड ब्लॉक को हटाया कैसे गया? यही मीडिया और टेलीविजन की एंट्री होती है। सोर्स का दावा है कि रोजाना आने वाले टीवी सीरियल्स के जरिए जॉइंट फैमिली को एक युद्ध के मैदान, एक बोझ और तरक्की में रुकावट के तौर पर दिखाया जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियर यानी एकल परिवार को आज़ादी, मॉडर्न लाइफस्टाइल और सेल्फ मेड होने का टैग देकर खूब ग्लैमराइज किया गया। लेखक का स्पष्ट मानना है कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि परिवार को तोड़ने को एक सोल्यूशन के रूप में पेश करने की एक सोची समझी रणनीति थी। इस मीडिया नैरेटिव का आखिर असर क्या हुआ? आइए देखते हैं। सेक्शन 3, द राइज ऑफ कंज्यूमरिज्म, मल्टीप्लिकेशन बाय डिवीजन। टेक्स्ट इस पूरी घटना को एक बहुत ही सटीक आर्थिक या कह लें इकोनॉमिक नजरिए से देखता है। जब परिवार अलग हुए तो बाजार में जो जबरदस्त बूम आया, उसे सोर्स ने विभाजन के जरिए गुणा होने का नाम दिया है। इस कॉन्सेप्ट को इस सिंपल सी तुलना से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, जब 4 भाई एक साथ एक घर में रहते थे तो पूरे परिवार का काम एक टीवी, एक रसोई और एक कार से चल जाता था। लेकिन जैसे ही वो अलग होकर 4 नए परिवार बने तो उसी बाजार को अचानक से 4 टीवी, 4 किचन सेट और 4 कारों की डिमांड मिलने लगी। है ना कमाल का लॉजिक? टेक्स्ट के अनुसार परिवार को बस विभाजित कर देने से बाजार का साइज एकदम से कई गुना बड़ा हो गया। ये जो 4x का आंकड़ा है, ये उसी मल्टीप्लायर इफेक्ट को दिखाता है। और सच मानिए, ये महज एक नंबर नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये वो अभूतपूर्व इकोनॉमिक छलांग है जो जॉइंट परिवारों से न्यूक्लियर परिवारों में शिफ्ट होने की वजह से पैदा हुई। मार्केट के लिए तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि हर अलग होने वाला जोड़ा अब उनके लिए एक नया, एकदम फ्रेश और इंडिपेंडेंट कस्टमर बन चुका था। लेकिन सवाल यह है कि इस इकोनॉमी बूस्ट की सामाजिक कीमत आखिर किसने चुकाई? यहीं हम पहुंचते हैं सेक्शन 4 पर, सोशल एंड मेंटल डिक्लाइन, द कॉस्ट ऑफ आइसोलेशन। सोर्स मटेरियल अब पूरी तरह से इस बदलाव के उन गहरे भावनात्मक और सामाजिक नुकसानों पर फोकस करता है। वो जो एक सामूहिक गर्माहट परिवार का हिस्सा हुआ करती थी, वो आज के इस मॉडर्न अकेलेपन में कैसे बदल गई है? टेक्स्ट इस पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करता है। इस टेबल को देखिए।
ट्रेडिशनल और मॉडर्न मार्केट की इस तुलना से बिल्कुल साफ हो जाता है कि बाजार ने कैसे हमारे मानवीय रिश्तों का पूरी तरह से व्यवसायीकरण या कमर्शलाइजेशन कर दिया है। वो चीज़ें जो हमें मुफ्त में और प्यार से मिलती थीं, जैसे दादी नानी की कहानियाँ, माँ के हाथ का खाना और परिवार वालों की सही सलाह, आज उन सब की जगह इन मॉडर्न रिप्लेसमेंट्स ने ले ली है। कहानियों की जगह अब नेटफ्लिक्स है, घर के खाने की जगह ज़ोमैटो, और अपनों की सलाह, उसके लिए तो अब पैसे देकर काउंसलर्स के पास जाना पड़ता है। समाज पर पड़े इसके इम्पैक्ट को अगर हम और गहराई से देखें तो टेक्स्ट के अनुसार बुजुर्ग जिन्हें कभी अनुभव का खजाना माना जाता था, वो अब महज बोझ समझे जाने लगे हैं। बच्चे अपनी स्क्रीन्स के पीछे पूरी तरह अकेले हैं। हमारे पारंपरिक संस्कारों की जगह अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने ले ली हैं। सोर्स का सीधा तर्क है कि इस नई व्यवस्था ने एक बहुत ही सीरियस मेंटल हेल्थ क्राइसिस खड़ा कर दिया है, जहां अकेलापन अब एक बीमारी है। और मजे की बात देखिए, इसका इलाज भी अब परिवार के प्यार में नहीं, बल्कि ऐप्स और नए नए प्रोडक्ट्स के जरिए बेचा जा रहा है। और अब आते हैं सोर्स मटेरियल के सबसे चुभने वाले ऑब्जर्वेशन पर। ये सीधा प्रहार करता है कि आज की मॉडर्न कॉर्पोरेट सक्सेस असल में लोगों के अकेलेपन की बुनियाद पर खड़ी है। अमेज़न का प्रॉफिट सबसे ज्यादा तब होता है जब लोग दिवाली पर परिवार के साथ बैठकर हंसने बोलने के बजाय अकेले बैठकर अपने फोन पर शॉपिंग कर रहे होते हैं। नेटफ्लिक्स तभी सवाल है जब घर में कोई दादी कहानियां सुनाने वाली मौजूद ना हो। ये एक बहुत ही कड़वा नजरिया है जो ये टेक्स्ट हमारे सामने रखता है। जरा एक सेकंड रुककर इस बात पर विचार कीजिए। संस्कार की जगह सब्सक्रिप्शन ने ले ली है। सोर्स की ये लाइन सच में बहुत कुछ बयां कर देती है। ये इस पूरे आर्ग्यूमेंट का निचोड़ है कि हमारी सांस्कृतिक और पारिवारिक पहचान को किस हद तक कमर्शियल बना दिया गया है, जहां हमारी हर भावना और हर उत्सव का बस एक ऑनलाइन ऑर्डर मौजूद है। तो क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? खैर, टेक्स्ट ऐसा नहीं मानता। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, सॉल्यूशन, बैक टू रूट्स, रिक्लेमिंग द फैमिली यूनिट। लेखक का मानना है कि अभी भी वापसी की जा सकती है और अपनी जड़ों से दोबारा जुड़कर परिवार नाम की इस अनमोल संस्था को बचाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन से कदम हैं जो टेक्स्ट हमें सुझाता है। पहला, जॉइंट फैमिली को एक बोझ नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी एसेट यानी संपत्ति मानना शुरू करें। दूसरा, बच्चों को बाजार के लिए सिर्फ एक कंज्यूमर ना बनाएं बल्कि उन्हें एक संस्कारी इंसान बनाएं। तीसरा, घर के बुजुर्गों के लाइफ एक्सपीरियंस को किसी भी गूगल सर्च से हमेशा ऊपर रखें। और चौथा, अकेलेपन से भागने के लिए किसी ऐप का सहारा लेने के बजाय असली अपनापन और रिश्तों को समय दें। ये सारे कदम उसी पुराने भारतीय जीवन की गर्माहट को वापस लाने की एक जोरदार अपील करते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और स्पष्ट विरोधाभास या कह लें कॉन्ट्रास्ट पेश किया गया है। एक तरफ वो 30 साल पुराना दौर है जिसे लेखक भाईचारे, सपोर्ट और सम्मान से भरा हुआ मानता है, जहां टेक्स्ट के ही शब्दों में कोई सुसाइड नहीं करता था। और वहीं दूसरी तरफ आज का हालात है जिसे टेक्स्ट एक ऐसी खोखली आधुनिकता कहता है जो सिर्फ अलगाव लाती है, जहां बड़ों को सम्मान देने के बजाय कैजुअली यार पापा कहकर संबोधित किया जाता है। एक तरह से यह हमारे अतीत के लिए एक गहरा नॉस्टैल्जिया है और वर्तमान पर एक बहुत ही तीखा ताना है। और आखिर में आती है टेक्स्ट की सबसे गंभीर चेतावनी। हो सकता है अगली पीढ़ी को संयुक्त परिवार शब्द का मतलब समझने के लिए भी गूगल की ही जरूरत पड़े। सच में ये एक बेहद मार्मिक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली लाइन है। लेखक हमें ये चेतावनी दे रहा है कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हमारी सभ्यता का ये सबसे मजबूत सोशल स्ट्रक्चर महज इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। इस पूरे विश्लेषण के अंत में ये एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। क्या महज कुछ मॉडर्न सुख सुविधाओं के लिए हम अपने असली जीवन और पारिवारिक माहौल का सौदा कर रहे हैं? क्या ये नई उपभोक्तावादी आदतें हमें अपनों से ही दूर कर रही हैं? ये सारी जानकारी और ये सवाल अब आपके सोचने का विषय है। इन पर विचार अवश्य कीजिएगा।